हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट और एक फोर टक्स ब्लाउज फिर से वापस कटिंग करेंगे क्योंकि ये मुझे किसी और ने भेजा है। ये मुझे गुजरात से हंसा बहन ने भेजा है, तो उनके लिए कटिंग कर रहा हूँ मैं। तो ये आप देखिए किस तरह से इसको कटिंग किया जाता है। तो उनके मेजरमेंट में बहुत फ़र्क नहीं है, 1 इंच का ही फ़र्क है अपर चेस्ट और चेस्ट में। और मेजरमेंट भी आधा अधूरा उन्होंने दिया है, डॉट पॉइंट नहीं दिया है और फ्रंट बैक डीप नेक का भी नहीं दिया है। डीप नेक रखना है, नॉर्मल रखना है, कुछ भी नहीं बोला है उन्होंने। तो मैं अपने हिसाब से डीप नेक और नॉर्मल का भी मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से कटिंग किया जाता है और डॉट पॉइंट कितना हम रख सकते हैं अंदाज के हिसाब से, यानी जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे और यहीं से हम शोल्डर और डॉट पॉइंट और लेंथ जो भी ये तीनों हम यहीं से निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने निशान लगाया है, ये हमारा लेंथ है, उन्होंने 15 इंच का दिया है और हमारा ये डॉट पॉइंट है जो उन्होंने नहीं दिया है, वो मैं अपने हिसाब से 10.5 पे लगा रहा हूँ। ठीक है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपका डॉट पॉइंट कम है तो आप ऊपर कर लेना, अगर बड़ा है तो नीचे कर लेना। अगर मैंने लगाया वो बराबर है तो वहीं पे छोड़ देना। उसके बाद में ये 2 निशान मैंने लगाया, एक डॉट पॉइंट का और एक लेंथ का। इसको आप लगा लेना इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद में आप जो है बस्ट का सेंटर निकालना। तो जब भी आपका बस्ट है 38 है तो उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना इंच निकलता है, यानी 3.25-4 इंच के करीब निकलता है। उतने पे आप लगा लेना। थोड़ा माइनस करके भी लगाओगे तो चलेगा, कोई उसमें वो नहीं है। तो थोड़ा माइनस करने से ये होता है कि बस्ट पे अच्छी तरह से बस्ट के बीच का जो कपड़ा होता है वो सेंटर का बराबर टाइट होता है, तो फिटिंग अच्छा दिखता है। ज़रा भी वहाँ लूज होगा तो आपका ब्लाउज लूज लूज दिखेगा, फिटिंग बराबर नहीं होगा। बस्ट पे जितना आप निशान लगाते हो उससे 0.25 इंच माइनस करके आपको वेस्ट का निशान लगा लेना है, जैसे मैंने लगाया है। तो मैंने 3-4 इंच माइनस करके वेस्ट का निशान लगाया है। और जितना हमारा शोल्डर है उसका हाफ करके हम निशान लगाएंगे। तो शोल्डर 15 इंच है तो उसका हाफ 7.5 पे मैंने लगाया, 1 इंच डाउन कर दिया नीचे शोल्डर को। और इस तरह से 2.25 पे निशान लगाया मैंने नेक की ब्रॉडिंग का। और इस तरह से हम क्या करेंगे, स्लोप दे देंगे, निशान लगा लेंगे एक हम ये शोल्डर स्लोप का। तो इस तरह से ही लगाना है, बिल्कुल जैसे मैंने बोला उसी तरह से लगाना है। अब यहाँ देखिए हमको 1.5 इंच माइनस करना है। और मैं आज प्रिंसेस कट पहले कटिंग करके दिखा रहा हूँ, कल मैंने 4 टक्स पहले कटिंग किया था। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे। जो भी शोल्डर का सीम है उतना आप रख सकते हो, 2 इंच, 2.5 इंच, 3.25 इंच, 3 इंच, 1 इंच, जो भी रखना है आप रख सकते हो। और उसके बाद हमने जो 3.25 निशान लिया था उसी के करीब करीब से हमको ये नेक का जो डाउन रखना है वो रख सकते हो। हमको मिला नहीं है, हमको मेजरमेंट हमको पता नहीं है कि उनको कितना चाहिए। मैंने अपने हिसाब से 7 इंच के करीब मैंने रख लिया है। ठीक है, तो आपको डीप रखना है तो भी रख सकते हो। अगर बहुत डीप जाओगे तब आपको क्या करना है, शोल्डर 2 इंच के करीब डाउन करना है। अगर आप जो है उतना पे रख रहे हो, 6 पे रख रहे हो या 7 पे रख रहे हो, तो आपको इतना ही रखना है जितना मैंने रखा है, 1.5 इंच माइनस करके। और उसके हिसाब से मैंने क्या किया है कि 4 इंच के करीब इस तरह से आर्मोल को इस तरह से नीचे निशान लगा के एक, और मैं शेप दे रहा हूँ मैं प्रिंसेस कट का। तो प्रिंसेस कट का शेप इस तरह से देना है। तो पहले मैं प्रिंसेस कट कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, बाद में 4 टक्स भी आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि किस तरह किया जाता है। तो आप ये दोनों ब्लाउज को देखो किस तरह मैं कटिंग कर रहा हूँ। आपको जो लगता है बेहतर उसको यूज़ करके आप कटिंग करके अपने लिए ब्लाउज बना सकते हो। और यहाँ पे देखिए 0.25 इंच के करीब निशान लगा के मैं जो है डाट के लिए लगाया हूँ। और इस तरह से हम दोनों को बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे सेंटर पार्ट को और हमारे जो है ये साइड वाले पैनल का। तो इस तरह हम निशान लगा देंगे। और यहाँ पे आपको 2.5 इंच का डाट लगाना है अगर आपको बिल्कुल फिटिंग वाला चाहिए तो। थोड़ा लूज आप फिटिंग पहनते हो तो 3.25 पे डाट लगा सकते हो। तो मैंने 3.25 पे लगाया, आपको 3.25 इंच के करीब लगा लेना है। और जितना हमारा सेंटर का पार्ट वहाँ बचता है उसी को मैंने इस तरह घुमा के उतने पे निशान लगा लिया। तो इस तरह लगा लेने से क्या होता है कि जब हम ज्वाइंट करेंगे तो हमारा पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा, प्रिंसेस वाला भी और सेंटर वाला भी। तो इसके लिए हम लगाते हैं, बाकी कोई मकसद नहीं होता है, कोई वो नहीं होता है कि ये क्यों लगाया जा रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने बता दिया। अब उसके बाद हम शेप देंगे इस तरह से डाट का, जो ऊपर से हमने कट का निशान लगाया है। और इस तरह से हमने नीचे का लगाया, वो बराबर नहीं दिख रहा है तो आप मैं थोड़ा चेंजिंग कर रहा हूँ। तो आपको ये शेप अच्छी तरह से लगाना है, अपने हाथों से ही लगाओ। फ्रेंच करवा से लगा सकते हो तो लगाओ, फ्रेंच करवा से बैठता नहीं है बराबर। अगर आपसे बैठता है तो आप बिठा सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे 7 इंच पे आर्मोल के लिए निशान लगा रहा हूँ, जो हमको आर्मोल का निशान हमको लगाना है उसके लिए। और वहीं पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट आपने 37 दिया है तो 37 के हिसाब से 4 से डिवाइड करेंगे तो जितना भी होता है
उस पे हम निशान लगाएंगे और हम कम से कम आधा इंच बढ़ा के निशान लगा लेंगे। और उसके बाद हम इस तरह से टर्न करके देखेंगे कि हम टर्न करने के बाद में हमारा मेजरमेंट जो भी 18 इंच आपने आर्मोल दिया है वो बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अगर कम है तो आप नीचे की तरफ जा सकते हो, अगर ज़्यादा है तो आप ऊपर की तरफ जाके कम कर सकते हो। तो इस तरह से जाके शेप को अच्छी तरह से मिला के बराबर कर सकते हो। और जितना देखिए सेंटर का पार्ट हमारा था उतना ही हम यहाँ पे माइनस करके, या जो भी हमारा वेस्ट का मेजरमेंट है 32 है तो 8 इंच पे हम निशान लगा दिए। तो इस तरह से आपको निशान लगा के जो भी मेजरमेंट है उसके तरह से आपको फॉलो करते हुए कटिंग करना है। और इस निशान को मैं बड़ा कर रहा हूँ इसलिए कि हम इसी निशान से शॉर्ट कर देंगे फ्रंट के साइड को, तो बैक भी हमारा शॉर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमको करना ज़रूरी है। जब हम इस तरह से शॉर्ट कर लेंगे तो जब हम बैक का कटिंग करेंगे तो इसी निशान के हिसाब से करेंगे तो ये बराबर होगा। तो आप देख लेना कि मैं कैसे कटिंग करता हूँ। और आपने मेरा वीडियो देख के ही मुझे इस तरह से मैसेज किया है या कॉल किया है। तो आपने कॉल पे मुझे बोला था कि मुझे देखना है, मुझे समझ में कुछ आता है कुछ नहीं आता है, तो उस हिसाब से मैं ये कटिंग करके आपको समझा रहा हूँ। आप गुजराती समझते हो, हिंदी भी समझते हो, तो आप जो है जैसे भी है मेरी हिंदी समझ रहे हो तो आप समझ के और या तो मेरे कटिंग को देख के अच्छी तरह समझ के कटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया, नीचे का भी बंद कर लिया। तो ये हमारा जो है लगभग रेडी हो गया है। हम क्या करेंगे कि अब हम इसको बता रहे हैं कि अगर आपको नॉर्मल बैक कटिंग करना है, यानी कि बैक में हाई रखना है और फ्रंट में इतना ही लो रखना है, तो आपको वो किस तरह करना है। तो इसको देखिए मैंने आधा इंच माइनस किया है। आपने कोई मुझे मेजरमेंट नहीं दिया कि कैसा डीप आपको रखना है, तो ये दोनों तरीके मैं बता रहा हूँ। तो देखिए मैंने सिर्फ आधा इंच माइनस किया है और उसके बाद में यहाँ पे हमने आधा इंच और माइनस कर लिया शोल्डर के हिसाब से क्रॉस फ्रंट पे। तो देखिए वहाँ 7 इंच ऊपर हुआ था और यहाँ 6.5 यानी कि 6.5 इंच हुआ है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे इतने पे निशान लगा के और फिर हम इस तरह से शेप देंगे, यानी यही कट देंगे लेकिन कट चेंज हो जाएगा। आप देखो किस तरह से हो रहा है। तो इस तरीके से कर लेंगे और वहीं पे हम डाट लगाएंगे जैसे हमको डाट लगाना है। तो डाट लगाना जरूरी है, डाट समझो या प्रिंसेस कट का शेप समझो। तो इस तरीके से कर लेंगे और उसके बाद हम इसको फिर इक्वल कर लेंगे। तो जहाँ भी हो रहा है पौना इंच ही लगाना है, उसमें भी कम नहीं लगाना है। तो इतना पौना इंच करके हम एक निशान लगा लेंगे। तो ये आर्मोल देखिए किस तरह से बाहर की तरफ आ रहा है, यानी क्रॉस फ्रंट यहाँ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है इसलिए बढ़ रहा है कि जब आप डीप नेक कटिंग करते हो तो उसमें ये नहीं ज़्यादा भागता है, मतलब इस तरह से भाग के बाहर की तरफ आता है। लेकिन जब नॉर्मल कटिंग करते हो तो ये ज़रूर थोड़ा सा कम हो जाता है और कम भागता है, तो उस हिसाब से ये कम ज़्यादा कटिंग होता है। और आर्मोल देखिए हमारा थोड़ा नीचे आ गया है क्योंकि शोल्डर हम जब इधर बढ़ाए हैं तो इस तरह से मेजरमेंट में लाने के लिए हमारा जो है इस तरह से थोड़ा नीचे आया है। तो इसलिए नीचे ऊपर भी हो जाता है। आप ये मत समझो कि डीप नेक कटिंग कर रहे हो तो आर्मोल वहीं आएगा, अगर नॉर्मल कर रहे हो तो आर्मोल वही आएगा। नहीं, आर्मोल कम ज़्यादा होता ही होता है। तो इस तरीके से आप करके निशान लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने जैसा लगाया वैसा लगा लो, इस तरह से शेप दे दो। मैं कटिंग करूँगा नहीं, सिर्फ मार्किंग करके आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरह से चेंजिंग होता है। अगर आप जो भी नेक कटिंग करते हो उसके हिसाब से शोल्डर कम ज़्यादा करना पड़ता है। तो मैं ये जो बता रहा हूँ वो नॉर्मल बैक जो होता है, नॉर्मल मतलब 2 इंच से लेके 4 इंच के बीच में जो होता है उसके लिए बता रहा हूँ। या कॉलर नेक है तो उसके लिए इस तरह का होता है। जब भी आप डीप पे जाते हो तो उसका चेंजिंग हो जाता है। तो देखिए 9 इंच 10 इंच 11 इंच तक वो जो मैंने किया है वहाँ तक आप कर सकते हो 1.5 इंच माइनस करके। और फ्रंट अगर आपका लो है तो और भी आधा इंच कर सकते हो। तो इस तरीके से करके बनाओगे तो बराबर होगा। अभी देखिए मैं यहाँ बाहर वाले निशान से ये शोल्डर का भी सीम लगा रहा हूँ। अगर आपको पतला चाहिए तो यहाँ पतला कर सकते हो, चौड़ा चाहिए तो आप वहीं पे छोड़ सकते हो जो पहले था, या कम ज़्यादा आप कर सकते हो, जितना भी रखना है रख सकते हो। इसी में कॉलर वाला भी बना सकते हो, छोटा सा नेक करके अब 2.25 पे जो मैंने निशान लगाया उसी निशान पे निशान लगा करना है। तो ऑटोमेटिक वो बराबर बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने नेक का शेप वही रखा है जो उसमें रखा था। तो इसी तरीके से कटिंग होता है, इसी तरह से मार्किंग होता है। तो जो भी फर में कटिंग होते हैं इस तरह से चेंज कर करके कर लिया जाता है। तो प्रिंसेस कट का आपने समझ लिया होगा कि अगर नॉर्मल बैक कटिंग करना है या बनाना है तो किस तरह से करना है, अगर डीप नेक का करना है तो किस तरह करना है। तो इस तरीके से मैंने दोनों आइडिया आपको फ्रंट पे दिखा दिया। अब हम दूसरा जो है 4 टक्स में कटिंग यानी कि मार्किंग करके आपको दिखा रहे हैं। 4 टक्स है तो उसी तरह से लाइन करना है और जितना लेंथ है उस हिसाब से लगाना है। तो अभी 15 इंच मेजरमेंट हमको मिला था तो उस हिसाब से मैंने लगाया है। लेकिन 4 टक्स है तो आपको ये थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। बेल्ट वाला अगर ब्लाउज बना रहे हो 4 टक्स वाला तो मैंने 10 हाफ पे मैंने जो निशान लगाया है
उसका जो डार्ट पॉइंट का, तो उसके मुकाबले ये थोड़ा हमको शॉर्ट पड़ेगा, तो आधा पौना इंच आपको लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, तो ये बराबर रहेगा। लेकिन फिर भी मैं उसी पे निशान लगा के आपको दिखाता हूँ, बाद में देखते हैं कम ज़्यादा होगा तो हम कर लेंगे। और 1 इंच का मैंने यहाँ भी डाउन किया था शोल्डर, और आधे पे मैंने शोल्डर का ही निशान लगाया था, जैसे मैं 7.5 पे लगाया था, सेम टू सेम उसी तरह मैं कर रहा हूँ, बाकी कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ। और 1 इंच का हमने निशान लगा के शोल्डर स्लोप को दे के, मतलब निशान लगा के शोल्डर डाउन का मैंने उस तरह से स्लोप दे दिया था। अब देखिए मैं डार्ट पॉइंट पे निशान लगा रहा हूँ और लेंथ पे लगाया मैंने, तो इस तरीके से मेरा ये निशान कंप्लीट हो गया, जैसे मैंने प्रिंसेस कट वाले को लगाया। और इसको भी निशान को हम बड़ा कर लेंगे जैसे उसको किए थे, तो इस तरह से कर लेना है। अब देखिए हम निशान लगाएंगे, जो भी है हम डार्ट पॉइंट के सेंटर निकालेंगे। तो मैं 3.25 पे ही लगा रहा हूँ, जबकि आप कम ज़्यादा अगर करना है तो 1 सूत कर सकते हो, नहीं तो मैं उतने पे ही करके दिखा रहा हूँ, आपकी मर्जी है, जैसे करना है कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे नीचे भी सेम लगाया है, कोई कट आउट नहीं किया है, मतलब 0.25 इंच डाउन मैंने नहीं किया है, कम नहीं किया है, जैसे हमने दूसरे फर्मे में किया था वो नहीं किया है मैंने। और यहाँ पे 1-1 इंच का डाट, यानी कि दोनों तरफ 1-1 इंच जाएंगे, सेंटर से 1 इंच उधर और 1 इंच इधर, इस तरह से हम सिर्फ 2 इंच का डाट लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। इससे ज़्यादा लगाओगे तो बैठेगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इसलिए करके मैंने इस तरह का शेप दे दिया। और यहाँ पे थोड़ा उतारना है इस तरह का शेप, तो हल्का उतार सकते हो, नहीं उतारना है तो भी उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम निशानों को इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ताकि हम यहाँ से कम करेंगे बैक को, यानी कि फ्रंट को कम करेंगे तो बैक में शॉर्ट हो जाता है लेंथ, तो इसके लिए हमको वहाँ कर लेना है सीधा निशान। देखिए वही काम करेंगे, 7 इंच पे यहाँ भी लगाएंगे निशान, यानी कि जो भी हमारा आर्मोल का लेंथ निकालते हैं उसका ही मैंने लगाया, वहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे, तो जैसे मैंने उसका लिया था 4 से डिवाइड करके 37 को, तो उसी तरह से आपको कर लेना है, यानी 9.25 पे निशान यहाँ पे लगा लोगे तो बराबर हो जाएगा। और आधा इंच बढ़ा लेना है, डाट जो हम बढ़ाएंगे उसके लिए, तो उस लिए जो है आधा इंच बढ़ाया जाता है, बाकी कोई मकसद नहीं है। ठीक है, तो इस शोल्डर सीम हमारा हमने निशान लगा दिया था, तो देखिए 1.5 इंच पे ही मैंने लगाया यहाँ भी, तो इस तरह से आपको लगा लेना है 1.5 इंच ही माइनस पे, ज़्यादा नहीं लगाना है यहाँ भी। तो इस तरह से करके मैं अब डाट का निशान लगा रहा हूँ, तो 1 से 1.25 इंच के बीच में आप एक ऐसा गैप देते हुए अंदाज के हिसाब से आप लगा सकते हो कि यहाँ लगाएंगे तो बराबर अच्छा दिखेगा। इसका भी कुछ वो नहीं होता है कि आप जो है कितने पे लगाना है, लेकिन ज़्यादा दूर लगाते हो तो बस्ट पे रिंकल आने का चांस होता है, तो ज़्यादा दूर नहीं लगाया जाता है। 1 से 1.25 इंच के गैपिंग में लगाओगे और स्मूथ उतारोगे वहाँ पे डाट, तो अच्छी तरह बैठता है। तो ये सब ध्यान देते हुए आपको निशान लगाना है, ये डाट का भी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लगा लिया है, आप देखो आप कैसा लगाना चाहते हो वैसा लगा लो। बस मेरा मकसद है कि अच्छी तरह से बैठना चाहिए और अच्छी तरह से कटिंग मतलब परफेक्ट आए, ताकि आपको फिटिंग भी अच्छा है। तो मेरा मकसद वही है, बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है, मुझसे बेहतर आप जानते हो तो उस तरीके से आप लगा सकते हो, लेकिन मैं जो फार्मूला बता रहा हूँ तो इस तरह से करोगे तो मेरे फार्मूले के हिसाब से परफेक्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी तक आपने बनाया है और आपका फिटिंग नहीं आया है, तो इस तरह का ब्लाउज बना के आप ट्राई कर सकते हो मेरे ये बताए हुए ब्लाउज को। तो देखिए जितना आर्मोल का सीम उधर था उतने मैंने इधर लगा लिया, मतलब डाट का, और इस तरह से मैंने शेप दे दिया, तो आर्मोल हमारा बराबर आ जाएगा। अगर यहाँ छोटा बड़ा है तो हम नीचे ऊपर यहाँ पे कर लेंगे, मतलब और बढ़ा लेंगे, आर्मोल को नीचे की तरफ जाएंगे तो शॉर्ट करना है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो कैसे करना है। तो इस तरीके से मेरा निशान जो है इस तरह से लग गया है, और ये मैं अब साइड का निशान लगा रहा हूँ डाट का। तो थोड़ा सा देखिए हल्का सा ये गड़बड़ है, थोड़ा सा और उठा देंगे, इधर उधर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा गैप आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि और थोड़ा नीचे कर लूँ, कि बहुत बाहर की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा चेंजिंग करके थोड़ा हल्का नीचे कर लेता हूँ। और उसके बाद में उसका डाट जो है 1.5 इंच का ही लगाऊंगा मैं, क्योंकि 1.5 इंच हमको शॉर्ट करना है बैक को। तो देखिए मैं नीचे की लाइन मैंने लगाया था उससे शॉर्ट नहीं किया है, मैंने यहाँ पे डाट में कम कर दिया है। तो प्रिंसेस कट में आपने देखा होगा मैंने जो है नीचे से कम किया था, डाट वगैरह उसमें नहीं था, तो इसलिए डाट नहीं होता है तो हम वहाँ से नीचे से करते हैं, डाट है तो हम वहाँ से करते हैं, डाट से करते हैं। तो तरीका वही है, बस समझने का चक्कर है, आप समझ जाओगे, एक बार समझ लोगे सब चीज़ समझ जाओगे, बस दिमाग में बिठाने वाली बात है, आप किस तरह से बिठाते हो किस तरह करते हो। देखिए मैंने सेंटर से जो भी हमारा जो भी सेंटर में था उतना माइनस करके मैंने 8 इंच पे निशान लगाया, यानी 32 हमारा वेस्ट है, तो इस तरह 8 इंच पे निशान लगा के सीधा इस तरह से निशान लगा लिया मैंने। अब मैं डाट को नापूंगा, जितना नीचे वाला है उतने ऊपर वाले पे इस तरह करके मैं वहाँ निशान लगा लूँगा। तो इस तरह से हमारा जब क्लोज करेंगे तो बराबर हो जाएगा, और इसको हम इस तरह से बंद कर लेंगे, यानी अपर चेस्ट जो भी हमने किया था वहाँ से निशान को इस तरह मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा 4 टक्स का ब्लाउज का ये निशान हमारा लग गया है। तो इस तरह से ही लगता है, बाकी कुछ नहीं होता है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है।
अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा शोल्डर का ब्रॉडिंग रखना है उतने पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हम शेप दे देंगे नेक का वहीं पे। तो नेक का निशान आपको जो भी लगाना है, जो भी आपको शेप रखना है, यानी जो नेक रखना है आप यहाँ पे रख सकते हो, आपकी मर्जी है। थोड़ा डीप भी आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा डीप जाओगे शोल्डर को और थोड़ा माइनस कर लेना, बाकी इसमें कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हम कर लिए। शोल्डर सीम अगर ज़्यादा डाउन दिखता है तो आप थोड़ा सा स्ट्रेट कर सकते हो, हल्का सा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ऑटोमेटिक ये डाउन होगा जब आर्मोल का जब हम डाट लगाएंगे, और जब भी हम साइड का डाट लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ये और डाउन हो जाता है। तो आप ये मत समझो कि सीधा करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो इस तरह का बेल्ट वाला का जो शेप होता है उस तरह से आपको लगा लेना है। तो देखिए मैं 3 इंच पे लगाया हूँ, आप जो है 3 इंच पे ही लगाना, क्योंकि आपने लेंथ हमको कम दिया है तो इस हिसाब से 3 इंच बराबर आएगा। क्योंकि आपके बस्ट में और अपर बेस्ट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, तो 3 इंच आपके लिए इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आपका कटिंग बेहतर है तो 3 से कम भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर कटिंग बराबर नहीं है तो बस्ट जहाँ ख़त्म होता है वहाँ बेल्ट आना चाहिए, सही तरीका वही है। लेकिन आप कम ज़्यादा मेरे कटिंग में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए मैं जो कटिंग बताता हूँ उस तरीके से करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए मैंने आधा इंच के करीब मैंने बेल्ट की चौड़ाई बढ़ा दिया है। तो बेल्ट की चौड़ाई बढ़ा देने से बेल्ट अच्छी तरह से दिखाई देगा, और अच्छा जितना प्रॉपर जितना दिखना चाहिए उतना दिखेगा, इसलिए आपको बढ़ा लेना है। तो बढ़ा लेने से लेंथ बढ़ेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका उतना ही आएगा। आप सोचोगे कि ये लेंथ आधा इंच बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से हम अब कटिंग कर लेंगे। तो आपको मार्किंग पे ही कटिंग करना है, और उसके बाद जब कपड़े पे आप जाते हो तो आप मार्जिन छोड़ते हुए करना है। अभी एक भाई किसी ने मुझे भेजा है, कमेंट किया है कि मार्जिन के साथ प्लीज़ मुझे कटिंग करके दिखाओ। तो ठीक है, मैं अभी मार्किंग करता हूँ ऐसे ही, और मार्जिन के साथ कैसे कटिंग किया जाता है मैं एक नया तरीका आपको बताता हूँ कि आपको मार्जिन वाला बहुत ब्लाउज आप देखे होंगे किस तरह से उसमें बनाते हैं। मैं अलग तरीके से आपको बता दूंगा कि मार्जिन वाला आपको कटिंग करना है तो मेरे इसी फर्मे को किस तरह से मार्जिन के साथ कटिंग कर सकते हो। तो मैं हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो वही बना दूं कि मतलब मार्जिन के साथ किस तरह से कटिंग किया जाता है। तो मेरे पास बहुत अलग अलग कमेंट आते रहते हैं, तो उस तरीके से मैं कर करके आपको बताता हूं। लेकिन आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है बिना ये मार्जिन वाला, तो मार्जिन के साथ आप डिमांड कर रहे हो तो वो भी मुझे आता है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, खिचड़ी नहीं करना चाहता हूँ कि कोई ब्लाउज में मार्जिन वाला करूँ और कोई बिना मार्जिन वाला करूँ। एक मैं ज़रूर अभी दिखा दूंगा कि मार्जिन वाला आपको करना है तो किस तरह कर सकते हो। क्योंकि आप लोग अगर ये समझते हो कि मार्जिन वाला कटिंग हम नहीं कर सकते तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल ही गलत बात है। आप ही कर सकते हो, जैसे मैं बताऊंगा वैसे फॉलो करोगे, आप इसी मार्किंग को आप मार्जिन के साथ कटिंग कर सकते हो, जो मैं मार्किंग करता हूँ उसी को। लेकिन मैं बताने वाला हूँ कैसे करने वाले हैं, तो मैं करके ज़रूर दिखाऊंगा आपको। क्योंकि आप लोग को ऐसा लगता है कि मार्जिन वाला ही बेहतर होता है, बेहतर कुछ नहीं होता है, वो कंप्लीट नहीं दिखता है। बिना मार्जिन का जो हम करते हैं वो दिखता है। तो इसलिए जो है मैं वो भी कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए दूसरा ब्लाउज मैं कटिंग कर रहा हूँ जो जैसे दूसरे फर्मे को, यानी प्रिंसेस कट वाले को। तो ये नॉर्मल बैक वाले का कटिंग मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। एक मैंने डीप का दिखा दिया जो 4 टक्स वाला था, इसको नॉर्मल बैक वाले को कटिंग करके दिखा रहा हूँ। ये दोनों दो तरीके का मैं बता देता हूँ, और इसका बैग मुझे तो दोनों का ही कटिंग करना पड़ेगा। तो मैं दोनों का कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि दोनों का बैग में क्या फ़र्क है, और दोनों के बैग किस तरह से अलग अलग कटिंग होंगे, तभी ये अच्छी तरह से बैठेगा। इस तरह से डार्ट को क्लोज करके मैं इसको भी आर्मोल को हम सही कर लेंगे। तो डार्ट को इस तरह से क्लोज करके आपको करना है, तभी अच्छी तरह से शेप आपके आर्मोल का, आपके ब्लाउज का, आप जब भी बनाते हो कटिंग स्टिचिंग करते हो तो परफेक्ट आएगा। यही तरीका है करने का, इस तरह कर लो। अब देखिए हम बैक कटिंग करके दिखा रहे हैं डीप नेक वाले 4 टक्स ब्लाउज का। तो देखिए मैंने एकदम बराबर पे रखा है, वहाँ पे मैंने थोड़ा माइनस कर लिया था। जब भी हम फ्रंट को मैंने कटिंग किया था तो आप नेक के पास देखे होंगे थोड़ा सा 1 सूत के करीब मैंने कम कर लिया था, तो ये कम हो चुका है, इसलिए मैंने बराबर पे रखा है। और जो अपर चेस्ट का निशान है वहीं हमने निशान लगाया है, और जो शोल्डर का निशान है वहीं हमने शोल्डर का लगाया है, कुछ कम ज़्यादा नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से साइड को इस तरह डार्ट को क्लोज करके और बेल्ट को भी उठा के यहीं पे रखेंगे, ताकि हमारा लेंथ जो भी है बैक का निकल जाए और इसका साइड के बराबर और दूसरा साइड हमारा बन जाए। जो फ्रंट का साइड निकलेगा वही बैक का साइड हमारा इक्वल आना चाहिए, तभी हम ज्वाइंट करेंगे तो बराबर बैठेगा। छोटा बड़ा तो आप कर नहीं सकते, छोटा बड़ा करोगे बैठेगा ही नहीं। तो इसलिए हमको इस तरह से क्लोज करके आपको निशान लगाना है। बैक का लेंथ भी यहीं निकलता है, तो इसी तरह बैक का लेंथ भी निकल जाएगा, दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगे। और आपने ऊपर देखा मैंने बराबर पे ही सब निशान लगाया था।
और एक निशान मैंने वेस्ट पे एक्स्ट्रा लगा लिया। ये लगाने से क्या होगा कि हम डार्ट को, जब हम डार्ट लगाएंगे बैग में और उसको क्लोज करके जब कटिंग करेंगे तो ये बराबर जो भी एक्स्ट्रा होता है पॉइंट निकलता है वो निकल जाएगा इसमें, इसीलिए किया जाता है। हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे और डार्ट के लिए 1 इंच बढ़ा लेंगे। 1 इंच बढ़ाओ, पौना इंच बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जितना बढ़ाना है बढ़ा के कटिंग कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से निशान लगा लिया, हमारा ये साइड बंद कर लिया। अब आर्मोल का हम इस तरह से लगाएंगे तो थोड़ा सीधे आके इस तरह से टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अब हमने जो भी हमारा डीप नेक रखना है 10 इंच के करीब हम रख देंगे और वहाँ पे शेप दे देंगे। शेप आप कोई भी यहाँ पे दे सकते हो, आप राउंड नेक रखो, कोई भी नेक रखो, वी रखो, आप स्क्वायर रखो, जो भी रखना है आप रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वीट हार्ट नेक रखो तो भी चलेगा, आपको जो नेक रखना है रखो, लेकिन डीप नेक में जो बेहतर लगता है आपको रख सकते हो। मैंने बेसिक के हिसाब से राउंड रख दिया है कि राउंड के बाद आपको समझने के लिए रखा है, आपको जो चाहिए आप रख लो और इस तरह से कटिंग कर दो मार्किंग के ऊपर ही। ठीक है, तो इस तरह से मार्किंग पर कटिंग करके आप कपड़े पे जब जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैंने बोला कि मैं आपको जो है एक वीडियो बताऊंगा मार्जिन के साथ कैसे किया जाता है, और इसी ड्राइंग पे बताऊंगा जो ड्राइंग मैं करता हूँ। कुछ उसके लिए मैं अलग कुछ भी माइनस प्लस करके नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल इसी पे रख के आपको मार्जिन के साथ में मैं दिखाऊंगा कि आप कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो शायद आप लोग के लिए नया टेक्निक होगा, नया तरीका होगा, तो इसलिए मैं नया तरीका ही बताने की कोशिश करता हूँ और वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया, ये हमारा हो गया 4 टक्स बैग के साथ में हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल बैग वाले का कटिंग करेंगे, प्रिंसेस कट वाले का। तो देखिए अभी हमने बराबर पे ही रखा है, इसको भी आपको बराबर पे ही रखना है, और जहाँ हमने शोल्डर वगैरह लगाया वहीं लगाएंगे, लेकिन इसको बाद में हम चेंजिंग करके बताते हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने वही पे निशान लगा लिया जो हमारा बराबर पे बैठा है। ठीक है, अब हम शोल्डर नापेंगे और शोल्डर जो हमारा ओरिजिनल है 15 इंच, उसको 7.5 पे निशान लगाएंगे। तो जो हमने आधा इंच माइनस किया था वो यहाँ पे बराबर हो गया। तो माइनस देखिए फ्रेंड अभी भी दिख रहा है। अब बैग अपनी जगह पे है जितना पे हमारा शोल्डर है। इस तरह से हम जिस तरह से कटिंग किए थे इसको साइड वाले पैनल को, और डार्ट के साथ जितना भी डार्ट रखे तो उसी पे रख लिया हमने, और जो भी हमने 4 से डिवाइड करके अपर चेस्ट लगाया था वहाँ लगा देना है। तो इस तरह से करेंगे तो हमारा जो है ये बराबर हो गया। आर्मोल का लेंथ हमारा वही निकलेगा, वहीं पे हमारा अपर चेस्ट भी आएगा। और इस तरह से घुमा के हम इस तरह से लेंथ निकाल लेंगे, साइड बराबर कर लेंगे तो बैक का लेंथ हमारा यहाँ निकल जाएगा। तो इस तरीके से करके अब इसको हटा देना है, और उसके बाद हम बताएंगे कि क्या करना है आपको। अब क्या करना है, आधा इंच ऊपर बढ़ा लेना है। ये बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जब आप डीप नेक कटिंग नहीं कर रहे हो तो इस तरह बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका आर्मोल भी छोटा हो जाएगा और इस तरह से बराबर बैठेगा नहीं, प्रॉब्लम होगा, बैक की तरफ भागेगा, आपका जो भी ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है बैक की तरफ भाग के जाएगा। और इस तरह से हमने शोल्डर सीम को मिला लिया ऊपर, और जितना ब्रॉडिंग होना था नेक की तरफ से ब्रॉडिंग बैक हो गया, फ्रंट के मुकाबले आधा इंच ब्रॉड हो गया। इस तरह से कर लोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। अब मैंने आर्मोल का शेप लगाया, थोड़ा अंदर की तरफ लेते हुए लगाया है। तो इस तरह से आपको लगाना है और साइड को बंद कर देना है। और फिर हमको यहाँ पे लेंथ का एक निशान लगा लेना है, इसको भी बंद कर लेना है, यानी वेस्ट की लाइन को सीधा कर लेना है। और इस तरह सीधा करके एक और मार्किंग कर देंगे, जैसे हमने अगले बैग में किया, ये इसके पहले जो कटिंग किया उसमें भी ऐसे ही किया मैंने, इसमें भी ऐसे ही किया है। ठीक है, तो इस तरह कर लेंगे, और यहाँ पे जितना भी है उससे हम माइनस करेंगे, तो यानी कि 8 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच के करीब डाट लगा लेंगे। तो ये भी देखिए बराबर ही आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आया है। तो इस तरीके से कर लेंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे, तो इस तरह इसको भी मार्जिन पे ही करेंगे। जब हम कपड़े पे जाएंगे तो मार्जिन छोड़ते हुए करेंगे, मतलब जो भी है मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगा के कटिंग करेंगे। तो आप जो है मेरे ये इस कटिंग को समझो, और एक वीडियो देखो या 10 वीडियो देखो, अगर समझदार हो, समझ आपके बराबर आता है तो एक ही में समझ जाओगे, 10 वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको नहीं समझ में आता है, बार बार देखो, बार बार समझो, डिटेलिंग में समझो। एक बार में नहीं समझ में आता, फिर भी नहीं आता है, आप मुझे कॉल करो, जो भी दिक्कत होता है मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से मैंने क्लोज करके बैग को भी सीधा कर लिया, यानी इस तरह से डाट को क्लोज करके किया तो बैग सीधा हो गया। अब बैग को इस तरह नॉर्मल रखा है तो नॉर्मल रखो, बैग में कोई डिजाइन देना है तो दे सकते हो, मैंने ऐसा नॉर्मल छोड़ दिया है। अब मैं इसका स्लीव्स कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि स्लीव्स का भी मेजरमेंट मुझे मिला है। तो उनका राइटिंग मेरे को समझ में इतना बराबर आया नहीं, फिर भी मुझे लग रहा है कि स्लीव्स का ही मेजरमेंट है, 10 लेंथ है और 10 पे मोरी है। तो इस तरह से कर लेंगे, 10 पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे 5 पे निशान लगाएंगे। ये मुझे कम लग रहा है, फिर भी आप देख लेना, जो भी होगा मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे आर्मोल है, तो यहाँ पे देखिए टर्न करके मैंने 9 इंच पे निशान लगा लिया, यानी 8 इंच आर्मोल है। तो इस तरह से ये बराबर मैंने शेप दे दिया, इस तरीके से शेप देना है। अब हमको बॉटम से लेके ये आर्मोल पे इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारा देखिए स्लीव्स का शेप लग गया। अगर ये मेजरमेंट बराबर है तो आपको बराबर ही आएगा। तो देखो टुकड़े मैंने किया है, डबल मैंने रख लिया है,
रख के मैं कटिंग कर रहा हूँ। मेरे पास बड़ा पेपर नहीं था इसलिए मैं टुकड़ों में कटिंग कर रहा हूँ। तो आप इससे भी समझ लेना, आप समझ जाओगे कि क्या मैंने कटिंग किया है। अब इसका हम 2 पार्ट हो गया, इसको क्लोज करके मतलब अब इस तरह मिला के एक तरफ ताल निकाल देंगे और ये हमारा कटिंग हो जाएगा। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका है। ये आइडिया सब आपको पसंद आ रहा है और मेरी बातें समझ में आ रही है, आपको कुछ सीखने मिल रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। तो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक यू, और नहीं किया है तो अभी भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कर लो। और उसके बाद में मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपको मिलता रहेगा, आपके समझ में आता रहेगा कि मैं क्या कटिंग कर रहा हूँ। तो अभी मैं ब्लाउज पे ही फोकस मार रहा हूँ, क्योंकि सब ब्लाउज का ही बहुत सारे मेरे पास ऑर्डर इस तरह रहते हैं कटिंग के कि आप कटिंग कर करके बताओ, मैं तो करता रहता हूँ। इसलिए मैं और कुछ नहीं बता रहा हूँ। जब मैं फ्री रहूँगा मैं सारे वीडियो आपको बना बना के दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।